साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल विद पीपी और लौकुंज में। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के आधुनिक साहित्यकार। इसके पिछले दो वीडियो में हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश के मध्यकालीन और प्राचीन साहित्यकार। तो आज हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के आधुनिक साहित्यकारों के बारे में पढ़ना। सबसे पहले साहित्यकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी। इनको राष्ट्रकवि की उपाधि भी दी गई है। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि लेखक पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 4 अप्रैल 1889 को बाबई होशंगाबाद में, और इनका जो निधन हुआ था वो हुआ था 1968 में। तो दोनों डेट हमें याद रख लेनी है, जगह भी हमको याद कर लेनी है। इसके अलावा इनको कहा जाता है एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है कठिन काव्य का प्रेत कौन से साहित्यकार को कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने प्रभा नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। संचालन एवं संपादन ये तीनों कार्य इन्होंने किए, तो इनकी पत्रिका का नाम हो गया प्रभा। इसके अतिरिक्त कर्मवीर समाचार पत्र का भी संपादक रहे, तो इनका जो पत्र संपादक थे कर्मवीर के संपादक थे। प्रभा पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन किया। भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं। आगे दोस्तों इनके बारे में बता दें कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन दोनों में इन्होंने भाग लिया। जो हमारा असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में और भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, दोनों में इन्होंने भाग लिया। माखनलाल चतुर्वेदी को वर्ष 1955 में हिमतरंगिणी काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, वर्ष 1963 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों हमें दोनों चीज़ याद रखनी है कि हिमतरंगिणी के लिए मिला था इनको साहित्य अकादमी और 1963 में मिला था पद्म भूषण। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जिसमें मुख्य रूप से शामिल है हिमकिरीटनी, हिमतरंगिणी, समर्पण, माता, मरण, ज्वार, धूम्रवलय, वेणुले गुंजेधरा, पुष्प की अभिलाषा सबसे ज़्यादा फेमस पूछी जाने वाली कविता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, समय के पांव और साहित्य देवता युगचरण, ये इनकी प्रमुख रचना है। इनको हमें याद कर लेना है और इनको आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नोट्स जरूर बनाते जाए ताकि आपको पढ़ने के दौरान रिवीजन के दौरान दिक्कत ना हो। अगले जो हमारे कवि हैं उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है गजानन माधव मुक्तिबोध। दोस्तों इनका शॉर्ट नाम मुक्तिबोध चलता है, लेकिन इनका जो पूरा नाम है वो है गजानन माधव मुक्तिबोध। हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में हुआ था। दोस्तों जितने भी हम साहित्यकार पढ़ रहे हैं केवल मध्य प्रदेश के जन्म या जिनका रिश्ता मध्य प्रदेश से रहा है उन साहित्यकारों को पढ़ रहे हैं। तो जो मुक्तिबोध का जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में। इनकी जो प्रमुख रचना है वो है चांद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूरी, एक साहित्य की डायरी, काठ का सपना, नई कविता, आत्मसंघर्ष, विपात्र, सतह से उठता आदमी, चंबल की छाती, कामायनी एक पुनर्विचार। दोस्तों कामायनी मुख्य रूप से जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद की है, लेकिन कामायनी एक पुनर्विचार जो किनकी है, गजानन माधव मुक्तिबोध की। इसके अलावा भारत का इतिहास एवं संस्कृति इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं, तो इनको भी हमें याद कर लेना है। जो अगला नाम है दोस्तों वो सुभद्रा कुमारी चौहान, एक प्रमुख कवियत्री हैं। हिंदी की सुप्रसिद्ध कवियत्री लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद में, लेकिन जो इलाहाबाद के निकट इनका निहालपुर गांव में हुआ था। इनका विवाह हुआ था मध्य प्रदेश। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम ऐसे कवियों के बारे में या लेखकों के बारे में पढ़ रहे हैं जिनका संबंध मध्य प्रदेश से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है। तो इनका विवाह मध्य प्रदेश में हुआ था खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के यहाँ। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन से प्रेरित होकर के राष्ट्र प्रेम पर कविता लिखना इन्होंने प्रारंभ किया, जिसमें झांसी की रानी, जलियांवाला बाग में बसंत इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कविता है। दोस्तों जो हमने झांसी की रानी के ऊपर कविता सभी ने काफ़ी सुनी भी हुई है कि बुंदेली हरे बोलों के मुख से सुननी हमने कहानी थी वो वाली। इसके अलावा इनकी जो प्रमुख और रचना है उसमें बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, मुकुल, त्रिधारा, सभा के खेल और राखी, ये इनकी प्रमुख रचना है। इसके अलावा जो हमारे अगले कवि हैं वो हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म हुआ था 8 दिसंबर 1897 को शाजापुर जिले के भयाना नामक ग्राम में। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए 1960 में इनको भी पद्म भूषण दिया गया। जैसे अभी हमने पिछले में पढ़ा था कि माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। इन्होंने भी प्रभा और प्रताप पत्रिका का संपादन का कार्य किया। दोस्तों प्रभा पत्रिका जिसका संपादन का कार्य माखनलाल चतुर्वेदी ने भी किया, इन्होंने किया, और प्रताप पत्रिका है जो इनके संपादन का काम भी इन्होंने किया था। इनकी जो प्रमुख रचना है
दोस्तों बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचना में आता है उर्मिला, जो कि इनका महाकाव्य है। इसके अलावा प्राणार्पण, प्राणार्पण जिसको आदि अपन तोड़ के पढ़े तो होगा, इनका खंडकाव्य है और उर्मिला इनका महाकाव्य है। तो हमें ये दोनों चीज़ें याद रखनी है कि जो नवीन है या बालकृष्ण शर्मा नवीन है, इनका महाकाव्य है उर्मिला और खंडकाव्य प्राणार्पण। इसके अलावा इनकी जो प्रमुख रचना और है उसमें है कुमकुम, विनोबा स्तवन, रश्मि रेखा, आपलक, हम विस्पाई जन्म के, ये इनकी प्रमुख रचना है, जिसमें हम विस्पाई जन्म के भी इनकी प्रमुख रचना है। इसके अलावा जो हमारे अब अगले कवि हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है भवानी प्रसाद मिश्र। दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी के प्रसिद्ध कवि, गांधीवादी विचारधारा के। भवानी प्रसाद मिश्र का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 29 मार्च 1913 को होशंगाबाद में, और होशंगाबाद जिले के टिकरिया नामक गांव में हुआ था। दोस्तों हमने देखा जितने भी बड़े बड़े कवि निकल करके आए हैं वो गांव से ही हैं, तो हम इनके गांव को भी हमें याद रखना है और इनके जिले को याद रखना है। इन्होंने जो है कल्पना नामक पत्रिका का संपादन किया, तो हमें याद रखना है कल्पना नामक पत्रिका का संपादन किया है किसने? भवानी प्रसाद मिश्र ने। प्रभा पत्रिका का संपादन किया बालकृष्ण शर्मा नवीन ने, और प्रभा पत्रिका का संपादन किया था माखनलाल चतुर्वेदी ने भी। अब इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में देखते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की जो प्रमुख रचना है उसमें है गीत फरोश, गांधी, पंचसती, खुशबू के शिलालेख, अंधेरी कविताएं, चतक है दुख, बुनी हुई रस्सी, पहेली, पांव एवं पंख और दूसरा सप्तक, इन्हीं की प्रमुख रचना है, तो इसके बारे में भी हमें याद रखना है। दोस्तों जो हमारे अगले कवि है वो है हरिशंकर परसाई, जिनके बारे में हम कल पढ़ चुके थे, फिर भी एक बार इनकी रचनाओं को एक बार और हम देख लेते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें आपका भोला राम का जीव, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, उनके भी दिन फिरे प्रमुख रचना है। इसके अलावा साहित्य के प्रमुख लेखक में व्यंग्यकार शरद जोशी का जन्म जो उज्जैन में हुआ था, ये भी हम बता चुके थे। वर्ष 1990 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगले कवि हैं आचार्य नंदुलारी वाजपेयी। आचार्य नंदुलारी वाजपेयी का जन्म हुआ था 1976 प्रदेश के उन्नाव में। इनकी मृत्यु हुई थी 1967 में, और इनकी अपनी जो पहली रचना थी वो है दोस्तों जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद एक लेखक भी हैं और इनकी रचना भी है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में हम कल पढ़ चुके थे। अब हम कुछ अन्य कवि रह गए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, जिसे प्रमुख रूप से आते हैं मुल्ला रमूजी। मुल्ला रमूजी का जन्म हुआ था 21 मई 1896 को भोपाल में। भोपाल निवासी मुल्ला रमूजी उर्दू भाषा के साहित्यकार थे। इन्हें उर्दू भाषा की अलग शैली ईजाद की थी जो गुलाबी उर्दू कहलाती है। तो हमें एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि गुलाबी शैली का ईजाद किसने किया था, या इसकी ईजाद मतलब होता है खोज या आविष्कार। तो इसकी खोज किसने की थी? मुल्ला रमूजी ने। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो है शादी और अज्जात, लाठी और भैंस गुलाबी, उर्दू गुलाबी शायरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगले कवि हैं दोस्तों डॉक्टर बशीर बद्र। डॉक्टर बशीर बद्र उर्दू के प्रसिद्ध शायर। डॉक्टर बशीर बद्र का जन्म अयोध्या के उत्तर प्रदेश में हुआ था। बाद में ये भोपाल मध्य प्रदेश में आके बस गए। इनकी प्रमुख जो रचना है उसमें है हिंदी तुम्हारे लिए, रोशनी के घरौंदे। जो अगले कवि हैं हमारे वो है कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु जो है हिंदी के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य। कामता प्रसाद गुरु का जो जन्म हुआ था वो हुआ था सागर में, मध्य प्रदेश के सागर जिले में, जहाँ से इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो है हिंदुस्तानी शिष्टाचार, पार्वती, यशोदा, भौमासुर वध और सत्य प्रेम, विनय पचासा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इस तरीके से हमने आधुनिक कालीन साहित्यकार भी पढ़ लिए और इस साहित्यकारों के बारे में अधिकतर चीज़ें पढ़ ली हैं। जो भी चीज़ें रह गई हैं तो उनको हम लास्ट के अंतिम वीडियो जो कल लेकर के आएंगे उसको बताएंगे। साथ में कुछ साहित्य अकादमी की या कुछ साहित्य से रिलेटेड संस्थाएं हैं उनके बारे में हम कल के वीडियो में देखेंगे, और इसी के साथ ही हमारा पूरा टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।